आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड सिस्टम। जब हम फ्लूइड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हम फ्लूइड यूज करते हैं और उस फ्लूइड की हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। किसी भी फ्लूइड की हेल्प से अगर हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हो तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड सिस्टम क्या है? ट्रांसमिट पावर with the help of fluid with the help of fluid under pressure और जो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं उस फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आती हैं, लिक्विड एंड गैस, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड हो चाहे वो फ्लूइड गैस हो। और ये जो फ्लूइड सिस्टम होते हैं ये हमारे फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स के प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। फ्लूइड सिस्टम डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ दो फ्लूइड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का। अगर हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की बात करें तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसका जो यूज्ड है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी। इसे हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं जब हमारे पास एनर्जी एक्सेस में होती है। और इसके साथ साथ इस हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को एनर्जी रिक्वायरमेंट जहां होती है वहां भी यूज करते हैं। एनर्जी रिलीज भी करता है ये जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। जब कभी भी हमें किसी मशीन को चलाना हो उस केस में हम इससे एनर्जी की सप्लाई भी लेते हैं। तो सप्लाई एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें रिक्वायर्ड होगी तब हम एनर्जी इससे सप्लाई भी कर सकते हैं। ये इसकी फंक्शनिंग हो गई। अब हम अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर होते हैं। कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो इसमें सबसे पहले एक होता है हमारा फिक्स्ड सिलेंडर। फिक्स्ड सिलेंडर ये एक वर्टिकल फिक्स सिलेंडर होता है जो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। और इस वर्टिकल फिक्स सिलेंडर में एक इनलेट होता है और एक हमारा आउटलेट होता है। इस इनलेट पर हम पंप कनेक्ट करते हैं, जो पंप इस सिलेंडर के अंदर कंटिन्यूअसली फ्लूइड सप्लाई करती है। और जो इसका आउटलेट होता है उस आउटलेट को हम किसी भी मशीन पर कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। या हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकती है, हाइड्रोलिक क्रेन हो सकती है, जहां हमें कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए या हमें सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या हमें इंटरमिटेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां हम इस आउटलेट से एनर्जी को सप्लाई कर देते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो इसका होगा वो कंपोनेंट है हमारा स्लाइडिंग रैम। स्लाइडिंग रैम ये एक रैम होती है जो सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर सकती है अप एंड डाउन। जब ये अप एंड डाउन स्लाइड कर रही है तो उस केस में इस रैम को हम बोल देते हैं स्लाइडिंग रैम। और इसका मोशन अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर हम एक वेट यूज करते हैं, एक हैवी वेट रखा रहता है
तो थर्ड हमारा होता है हैवी वेट, जो इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर होता है। तो ये हमारे तीन मेन कंपोनेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। मेन हमारा सिलेंडर होता है जिसके अंदर फ्लूइड स्टोर होता है, और इस सिलेंडर के अंदर हमारी रैम मूव करती है अप एंड डाउन। अब अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ से इनलेट के थ्रू एक पंप से फ्लूइड आता है और वो फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड स्टोर होगा उस फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारा फ्लूइड इस रैम के लोअर सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो प्रेशर इस रैम को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कराने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ये हमारी रैम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस आउटलेट से जिस मशीन पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से एनर्जी को रिलीज कर देंगे। जब इस सिलेंडर के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी उस केस में जो हमारा हैवी वेट है उसकी वजह से रैम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो पंप के थ्रू एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूअसली इसके अंदर स्टोर हो रही है, रैम हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो रही है, और जैसे ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम आउटलेट के थ्रू उस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं और हैवी वेट की वजह से रैम हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देती है। ये हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है। अब अगर बात करें हाइड्रोलिक लिफ्ट की, हाइड्रोलिक लिफ्ट को किसी भी पैसेंजर या गुड्स को एक फ्लोर से दूसरी जगह फ्लोर कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लिफ्ट का क्या काम है? कैरी पैसेंजर फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। जो हमारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं, उन बिल्डिंग्स में पैसेंजर्स को या अपने किसी भी गुड्स को, किसी सामान को एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर पहुंचाने के लिए हम लिफ्ट का यूज करते हैं। और ये लिफ्ट हमारी विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड रन होती है, और जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेशर किसी एक सर्टेन प्रेशर के साथ स्टोर रहता है। ये लिफ्ट दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट और एक होती है हमारी सस्पेंडेड लिफ्ट। यहां हम जो बात कर रहे हैं ये लिफ्ट है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट, डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें एक फिक्स सिलेंडर होता है। सबसे पहले हो गया हमारा फिक्स्ड सिलेंडर। लिफ्ट की जो आउटर ज्योमेट्री होती है जो कि फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं फिक्स सिलेंडर, और इस फिक्स सिलेंडर के अंदर फ्लूइड स्टोर होता है अंडर प्रेशर। और वो फ्लूइड कहां से आता है? हमारा किसी पंप के थ्रू या किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आता है और इस सिलेंडर के अंदर वो स्टोर होता है। सेकंड हमारा होता है स्लाइडिंग रैम। स्लाइडिंग रैम, स्लाइडिंग रैम इस सिलेंडर के अंदर स्लाइड करती है अप एंड डाउन। स्लाइडिंग रैम का मोशन होगा अप एंड डाउन। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा ये हमारी रैम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और जैसे ही प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा तो ये रैम हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करके छोड़ेंगे तो वो रैम हमारी किसी एक जगह पर रुक जाएगी। तो जब हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा
तो सिलेंडर के अंदर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, और जब हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना होगा तो उसके अंदर प्रेशर हम डिक्रीज कर देंगे। और इस रैम के ऊपर एक केज बनी होती है, जिसे हम केबिन भी बोलते हैं, जिस केबिन में हम पैसेंजर और गुड्स को रखते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब इसकी अगर वर्किंग की बात करें, हम वर्किंग की अगर बात करते हैं, हम इस सिलेंडर के इनलेट से फ्लूइड आएगा और सिलेंडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगी इस रैम के लोअर सरफेस पर। जब इस रैम के लोअर सरफेस पर ये प्रेशर इंक्रीज करती जाएगी तो ये हमारी रैम अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाएगी और एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर पहुंच जाएगी। अगर हमें इस लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना होगा, उस केस में हम इस सिलेंडर में से फ्लूइड को रिमूव कर देंगे, और जब फ्लूइड रिमूव होगा तो उसके रिमूव होने से प्रेशर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और जब प्रेशर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये हमारा फ्लूइड, ये हमारा रैम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग प्रिंसिपल है। फ्लूइड क्या आया, सिलेंडर के अंदर स्टोर हुआ, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंक्रीज हो गई तो उसने फोर्स एक्सर्ट किया और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। ये हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, थैंक यू।